माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग संत याकूब का पर्व मनाते हैं। 12 प्रेरितों में एक, प्रेरितों में पहला शहीद, और पवित्र बाइबल में एक प्रेरित के विषय में, उनके शहादत के विषय में लिखा हुआ वो है संत याकूब। आज पवित्र बाइबल के अनुसार उनके जीवन के विषय में, उनके विषय में हमें क्या क्या पवित्र बाइबल सिखाते हैं, ये सब आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे उनके पर्व को मनाते हुए। हर वर्ष 25 जुलाई के दिन में कैथोलिक कलीसिया संत याकूब का शहादत का पर्व मनाते हैं। जैसे हमें प्रेरित अध्याय 12 में पढ़ने के लिए मिलता है, हेरोद अग्रिप्पा पहला ने याकूब का सिर कलम करते हैं, हत्या करते हैं। इस प्रकार बाइबल में लिखा हुआ प्रेरितों में सबसे पहले शहादत होने वाला व्यक्ति ये याकूब है। इन्हें जेम्स द ग्रेट, याकूब, महान याकूब भी कहते हैं। प्रेरितों में 12 प्रेरितों का अगर लिस्ट हम देखें, वहां पर 2 लोगों का नाम याकूब मिलता है। उनमें से एक याकूब द ग्रेट और दूसरा याकूब जेम्स द लेस, जेम्स द ग्रेट एंड जेम्स द लेस। इनके कुछ हाइट के कारण या उम्र के कारण नहीं, इन दोनों में पहचान के कारण एक को जेम्स द ग्रेट, महान याकूब, और छोटा याकूब जेम्स द लेस के रूप में दूसरा याकूब को दिखाते हैं। यदि हम लोग मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 3 को पढ़ेंगे, वहां पर ईसा मसीह ने 12 को नियुक्त किया और उनका नाम लिखा हुआ है। मार्क चैप्टर 3 वर्स 16 ऑनवर्ड्स, वहां पर लिखा है सिमोन को, जिसका नाम उन्होंने पेतरुस रखा, जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को, जिनका नाम उन्होंने बोअनर्गिस रखा है, अर्थात गर्जन के पुत्र रखा। ईसा मसीह ने जैसे सिमोन का नाम पेतरुस रखा, उसी प्रकार जबदी के पुत्र योहन और उनके भाई याकूब का नाम गर्जन के पुत्र रखा था। उसके लिए ग्रीक शब्द इस्तेमाल किया है बोअनर्गिस। बोअनर्गिस का मतलब है गर्जन का पुत्र। मुझे पढ़ने के लिए मिला है इन्हें गर्जन का पुत्र इसलिए रखा गया
इनके प्रभु के प्रति जो उत्साह उसको देकर के इस प्रकार का नाम रखा है ईसा मसीह के द्वारा। और पहचानने के लिए सुसमाचार में जब नाम लिखते हैं दोनों याकूब में उनमें से कौन है, इसको पहचानने के लिए महान याकूब और छोटा याकूब कर करके दोनों को अलग अलग लिखा है। जेम्स द लेस मुझे पढ़ने के लिए मिला, ये नहीं है कोई नाटा है, इसी कारण नहीं है, केवल पहचान आइडेंटिटी के लिए ही इस प्रकार लिखा गया है। यदि हम मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 21 और 22 को पढ़ेंगे, वहां पर इन जबदी के पुत्रों का बुलाहट के विषय में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। उसी प्रकार लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 1 से आगे भी हम पढ़ेंगे, वहां पर पेत्रुस, अंद्रेयस और याकूब और योहन इन चारों प्रेरितों का बुलावा के विषय में लिखा हुआ है। यहां पर ईसा मसीह जिस प्रकार इन लोगों से मिलते हैं और कहते हैं मेरे पीछे चले आओ, तब हम लोग देखते हैं वे अपने पिता जबदी के साथ नाव में अपना जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें बुलाया, तब वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिए। चाहे वो मत्ती के सुसमाचार में हो चाहे लूकस के सुसमाचार में, हम लोगों को इनके इस बुलाहट के विषय में इसी प्रकार पढ़ने के लिए मिलता है। जब वो अपने काम में लगा हुआ था, अपने धंधे में लगा हुआ था, वहां पर ईसा मसीह जाकर के उन्हें बुलाते हैं मेरे पीछे आओ। तुरंत वो काम को छोड़ना, अपने पिता को छोड़ना, प्रभु का फॉलोवर बन करके जाने के विषय में हम लोगों को इन दोनों अध्याय में पढ़ने के लिए मिलता है। और उसी प्रकार लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 10 से हमें पता चलता है पेत्रुस और अंद्रेस के साथ ये भागीदारी में काम करने वाले दोनों मछुआरे थे। इसका मतलब पेत्रुस, अंद्रेस, याकूब और योहन, इन चारों के विषय में हम लोगों को मत्ती का सुसमाचार, लूकस का सुसमाचार आदि में दोनों मिलकर के कार्य करने वाला, पास पास में कार्य करने वाला, एक ही क्षेत्र में कार्य करने वाले के रूप में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। अब मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 में हम लोगों ने पढ़ा, प्रभु ईसा मसीह ने याकूब को और योहन को एक नाम देते हैं, बोनोवर्गेस ये नाम दिया, अर्थात गर्जन के पुत्र। अंग्रेजी में सन्स ऑफ थंडर लिखा हुआ मिलेगा। इस प्रकार का नाम उनके उस उग्र स्वभाव और साथ ही साथ प्रभु के कार्य के लिए, सेवा के लिए उनके अंदर का जो उत्साह को देकर के प्रभु ईसा मसीह ने यह नाम दिया, ये हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। यदि लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 54 में हमें मालूम है ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ समरिया प्रदेश से होते हुए जा रहा था। तब समरिया के लोग उनके गांव में प्रवेश करने के लिए मना करता हुआ, तब ये भाई लोग क्या चाहता था, याकूब और योहन प्रभु से कहते हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं वहां पर, लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 54 वहां पर लिखा है, प्रभु क्या तू चाहता है कि हम कहें आकाश से आग गिरे और उन्हें भस्म कर दे? समारिया का लोग वहां पर उन्हें प्रवेश करने
सुसमाचार का प्रचार करने नहीं दे रहा था और उन्हें इसलिए भी दुख लगा, गुस्सा लगा, प्रभु ईसा मसीह को वहां पर प्रवेश करने नहीं दे रहा है। इसलिए वो आग्रह कर रहा था, क्या हम बोले आकाश से आग गिर करके ये समारिया प्रदेश को जला डाल दे, भस्म कर दे। तब प्रभु याकूब और योहन को डांटते हैं। इसका मतलब प्रभु ये नहीं चाहते हैं कि बल प्रयोग के द्वारा या जो हमारे विरोध कर रहे हैं उन्हें नष्ट करते हुए सुसमाचार का प्रचार हो। कोई जबरदस्ती जबरन सुसमाचार सुनाने की जरूरत नहीं है। और इन लोगों के उस उत्साह को वहां पर हम लोग देख रहा है, विरोध करने का उस स्वभाव को। इसलिए इन लोगों को इस प्रकार का उग्र स्वभाव ये हम देख रहा है। और यही स्वभाव याकूब को कलीसिया का पहला शहीद प्रेरित के रूप में ऊपर उठाया। प्रभु के लिए अपना प्राण अर्पित करने के लिए भी वो तैयार होते हैं। रोमन सम्राट के द्वारा उनका सिर को कलम करते हैं, काटते हैं। इस प्रकार इनका मृत्यु होते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1810-11 में हम लोग पढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति में जब पवित्र आत्मा का आग उतरता है, उस मनुष्य स्वभाव को नष्ट नहीं करता, बल्कि मनुष्य के अंदर के उस जो स्वभाव है उसको और पवित्र करता है। उनमें याकूब में, योहन में जो प्रभु के प्रति जो प्रेम था और जो उत्साह था, उसको ईश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किया और प्रभु का प्रचार करते हुए मरने के लिए भी, शहीद होने के लिए भी वो आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग देखते हैं। और एक बात और हम लोगों को बाइबल से पढ़ने के लिए मिलता है, जहां कहीं भी कुछ विशेष कार्य ईसा मसीह को करना हो, वहां पर 3 लोगों को साथ में रखता हुआ हमें मिलेगा, पेतरुस, योहन और याकूब। इन तीनों को प्रभु कई जगहों पर साथ में रखता हुआ, इसलिए शिष्य समुदाय के अंदर उनको एक विशेष दर्जा दिया जाता था, क्योंकि ईसा मसीह इन तीनों को हर जगह पर अपने कर्म का साक्षी के रूप में लेकर के जाता था। अन्य लोगों को बेशक बोलेगा तुम लोग यहां बैठो, तो इन तीनों को और साथ में लेकर के जाता हुआ। सबसे पहले मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 1 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर ताबोर पहाड़ पर ईसा मसीह का रूपांतरण के विषय में वर्णन किया है। उस ताबोर पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्रिस्त ने केवल इन तीनों को ही चुना है, बाकी शिष्यों को उस पहाड़ के नीचे रखा। इसके बाद उस ताबोर पहाड़ पर, क्योंकि प्रभु का रूपांतरण होना है, उसका साक्षी बनाने के लिए पेतरुस, याकूब और योहन को रखा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 1 से आगे ये हम लोगों को मिलेगा। इसी प्रकार मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 के अंदर, वहां पर भी हमें मालूम है जयरूस की पुत्री का मृत्यु हो गया और जयरूस आकर के प्रभु से अनुनय विनय करते हैं कि तू आकर के, मेरा बेटी बिल्कुल बीमार है और मरने पर है, उससे आकर के चंगा कीजिए। प्रभु उनके साथ जा रहा था, तब लोग आकर के बोल रहे वो मर गया है, अभी गुरु को ज्यादा कष्ट देने की जरूरत नहीं। लेकिन ईसा मसीह उनके साथ जाते हैं, देखा तो वहां मिलाप कर रहे हैं, रो रहे, पीट रहा है। रोने पीटने वालों को सब बाहर रखा, कमरे से सब घर से बाहर निकाला। इसके बाद वहां पर भी हमें मिलेगा पेतरुस, याकूब और योहन।
उनको साथ में लेकर के कमरे के अंदर जाते हैं, 12 साल की उस बेटी को जीवनदान देते हैं। उनका साक्षी, उस घटना का साक्षी बनाने के लिए भी इन तीनों को इस्तेमाल किया, उसमें भी याकूब था। एक और घटना में लेना चाहता हूं, मत्ती को सुसमाचार अध्याय 26 में अंतिम भोजन के बाद यीशु मसीह शिष्यों के साथ गत्समनी में प्रार्थना करने के लिए पहुंचा और शिष्य लोगों से कहा, तुम लोग यहां बैठो, प्रार्थना करो। इसके बाद उनके साथ पेत्रुस, याकूब और योहन, इन तीनों को साथ में लेकर के और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उनको उधर बिठा करके इसके बाद आगे बढ़ करके यीशु मसीह प्रार्थना करता हुआ हम लोग पाते हैं। ये इस प्रकार अनेकों कार्य में अगर 3-4 जगह पर ऐसा लिखा, इन लोगों का इस्तेमाल किया, तो हम लोगों को ये समझ में आता है कि इन तीनों को 12 शिष्यों में से कुछ अलग दर्जे पर प्रभु ने रखा था। प्रभु के हर कार्य को विटनेसिंग के रूप में इन लोगों को इस्तेमाल किया। इसका मतलब है प्रभु ने याकूब को कलीसिया के जो प्रारंभिक के नेतृत्व में और अनेकों ऐसा गहन रहस्य है, उनका विटनेसिंग, साक्षी के रूप में रखा और इन लोगों को इसके लिए तैयार करवाया। एक और बात मैं यहां पर जोड़ना चाहूंगा, कई लोग गलती करने वाले, मैं इससे पूर्व में एक क्लास लिया था नए विधान में 4 याकूब के विषय में, उस समय पर भी मैंने क्लास के अंदर बताया था। कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। वो है गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 9 को पढ़ेंगे। वहां पर संत पौलुस क्या कहते हैं, गलातियों का पत्र, गलातियंस चैप्टर 2 वर्स 9 में वहां पर लिखा है, जो व्यक्ति कलीसिया के स्तंभ समझे जाते थे, अर्थात याकूब, केफस और योहन, उन्होंने कृपा का वह वरदान पहचाना जो मुझे मिला है करके। यहां पर भी याकूब, केफस अर्थात पेत्रुस और योहन का नाम है। और मजेदार बात यह है, यहां पर पेत्रुस का नाम पहले नहीं है, यहां पर याकूब का नाम पहले भी लिखा है। यह लिखने वाला है संत पौलुस। अभी सोचने वाली बात है, ये याकूब कौन सा याकूब है? क्या ये जबदी का पुत्र जिनके आज हम लोग पर्व मना रहे हैं? नहीं है, नहीं है। क्या कारण है? करीब AD 44 में जब हेरोद अग्रिपा वहां का शासक था, उनके शासन काल में याकूब का हत्या हुआ है, उनका कुर्बानी हुआ है। लेकिन उस समय पर हमें मालूम है, ये जो लिखने वाली बात उस समय का नहीं है। ये लिखने का समय पर वो जो याकूब लिखा है, हमें मालूम है प्रभु का भाई याकूब बोल करके अनेकों जगहों पर लिखा हुआ, या जेम्स द जस्ट, जेम्स द जस्ट, ऐसा लिखा हुआ एक याकूब, जिसने याकूब का पत्र लिखा हो, या यरूशलेम का पहला बिशप जो रहा था, इनके विषय में ही यहां पर ये जो लिखा है याकूब, केफस और योहन करके। अध्याय 1 वाक्य 19 को भी मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। अध्याय
1 वाक्य 19, वहां पर लिखा है कि जो पौलुस जो है पेतरुस से मिलने के लिए यरूशलेम गया करके लिखा है। मैं 3 वर्ष के बाद कैफस से मिलने के लिए यरूशलेम गया और उनके साथ 15 दिन वहां रहा। प्रभु के भाई याकूब को छोड़कर मेरी भेंट अन्य प्रेरितों में किसी से नहीं हुई। यहां 12 शिष्यों में एक का नाम के रूप में नहीं, बल्कि प्रभु का भाई अर्थात जेम्स द जस्ट, वो भी उस समय पर प्रभु का सेवा करने लगे। पहले प्रभु का विरोधी था। मैंने 4 याकूब का जो क्लास लिया उसके अंदर ये सब एक्सप्लेन कर करके बताया था। इसलिए आज पर्व मनाते वक्त कहीं गलती से गलातियों का पत्र अध्याय 2:9 को बोल करके कलीसिया के स्तंभ के रूप में जिनके विषय में संत पौलुस ने लिखा, वो याकूब जबदी के पुत्र याकूब नहीं, क्योंकि उस समय पर उनका मृत्यु हो चुका था, बल्कि यरूशलेम का बिशप यीशु के भाई के रूप में लिखा हुआ या जेम्स द जस्ट नाम से लिखा हुआ वही व्यक्ति है। प्रेरित अध्याय 12 उसके अंदर हमें मालूम है उनका हत्या हो चुका था। अभी एक और बात, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 20 से अगर हम पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 20 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर इन याकूब और योहन की मां अर्थात जबदी का पत्नी प्रभु के पास आकर के एक आग्रह करती है। जब प्रभु का जो शासन होगा उस समय पर उनके दाएं और बाएं उनके इन पुत्रों को भी रखना, जगह देना, इस प्रकार बोल करके एक अनुरोध करता हुआ हम लोगों को मिलेगा। मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं। उस समय जबदी के पुत्रों की मां अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास आई और उसने दंडवत कर उनसे निवेदन करना चाहा। ईसा ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं बैठे। देखो, याकूब और योहन को प्रभु के राज्य में दाएं बाएं देखना चाहती है मां। तब ईसा मसीह तुरंत उनसे कहते हैं, तुम नहीं जानते क्या तुम मांग रहे हैं। इसके बाद प्रभु कहते हैं, जो प्याला मैं पीना चाहता हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो? तुरंत इन शिष्यों ने कहा, हम पी सकते हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठाने का अधिकार मेरा नहीं। वे स्थान उन लोगों के लिए जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है, ये बोलता हुआ। यदि हम इसी बात को मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 में पढ़ेंगे, थोड़ा सा फर्क मिलेगा। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 में मैं वहां पर भी थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। मार्कुस लिखते हैं, वो मां नहीं बल्कि इन दोनों जबदी के पुत्र लोग ईसा मसीह से आग्रह किया। जबदी के पुत्र वाक्य 35 से आगे, जबदी के पुत्र और योहन याकूब और योहन ईसा के पास आकर बोले, गुरुवर, हमारी एक प्रार्थना है, हमारी एक विनती है,
आप उसे पूरा करें। ईसा ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तब उसने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को बाएं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, अब यहां पर थोड़ा सा और फर्क में, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और वहां पर भी मत्ती के सुसमाचार में केवल प्याला था, लेकिन मार्कुस के सुसमाचार में लिखा है, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उससे ले सकते हो? यहां पर प्याला पीना और बपतिस्मा ग्रहण करने के विषय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तुरंत उन्होंने बोला, जो प्याला मुझे पीना, उस समय पर वो बोलता है, हम ये कर सकते हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहते हैं, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे। ये प्याला दुख का प्याला, कष्ट पीड़ा का प्याला है, और ये जो बपतिस्मा, ये मृत्यु के बपतिस्मा है। अर्थात ईसा मसीह का जो दुख भोग और ईसा मसीह के जो मृत्यु के विषय में, और इन शिष्य लोग बोलते हैं, हाँ हम ग्रहण करें। तब प्रभु क्या कहते हैं, तुम इसे पियोगे और बपतिस्मा ग्रहण कर, अर्थात उनके जीवन में होने वाले उन कष्ट पीड़ा और उनके उस मृत्यु का भविष्यवाणी एक प्रकार का हुआ था। संत याकूब का पर्व मनाते हुए हम लोग आज ये मनन चिंतन करना है, प्रभु के दाएं या बाएं बैठने के लिए याकूब अपने जीवन में कष्ट पीड़ा सहन किया, प्याला पिया, और वो जो बपतिस्मा, जो अपना रक्त बहा करके शहीद बन करके जो बपतिस्मा उन्होंने ग्रहण किया, वो उन्हें स्वर्ग राज्य में बाएं दाहिने बैठने का योग्य बनाया। इसका मतलब है कलीसिया ये मानती है, जैसे हम लोग मार्कुस के सुसमाचार में और मत्ती के सुसमाचार में सुना, वो इस संद में इस प्रकार पूरा हुआ। प्रेरित चरित अध्याय 12 वाक्य 1 और 2 में हम लोग पढ़ते हैं, राजा हेरोद अग्रिप्पा जो फर्स्ट है, उन्होंने तलवार से याकूब को मरवा डाला। इस प्रकार 12 प्रेरितों में पहला शहीद ये याकूब बन गया। इस प्रकार उस कटोरे को पीने का और उस बपतिस्मा ग्रहण करने का सौभाग्य याकूब को मिलता हुआ। राजा हेरोद अग्रिप्पा का शासन काल के अनुसार देखेगा तो याकूब का ये मृत्यु, यह शहादत AD 44 में हुआ है, अर्थात ईसा मसीह के पुनरुत्थान के कुछ ही वर्षों के बाद उनको यह सौभाग्य मिला है। कैथोलिक परंपरा के अनुसार संत याकूब सबसे पहले स्पेन देश में सांतियागो दे कंपोस्टेला इस जगह पर प्रभु का साक्षी बनकर के जीवन जिया था। इसके बाद वो वापस यरूशलेम आते हैं, वहां पर उनका शहादत होता हुआ। इसका मतलब वहां पर आने के पूर्व में, इनके शहादत के पूर्व में उस स्पेन में कार्य किया। आज भी परंपरा के अनुसार संत याकूब का जो रेलिक्स है, अवशेष जो है, इस संतियागो दे
कंपोस्तेला नाम की जगह पर है, ये कहा जाता है। और अनेकों लोग तीर्थ यात्री के रूप में वहां जाते हैं। और दूसरी बात है, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2473 में इस प्रकार जो शहादत अपने को जो प्रभु की सेवा में समर्पित करते हुए जो मरना पड़ता है, ये प्रभु का सच्चा साक्षी है। मरने के लिए भी पीछे न हटना, मृत्यु तक प्रभु का बन करके जीवन जीना। तो या संत याकूब का जीवन इस प्रकार का, जरूर उग्र स्वभाव का, प्रभु के लिए जो उत्साही जीवन जीने वाला व्यक्ति, पवित्र आत्मा से संपन्न व्यक्ति, उसी पवित्रता में, उसी जो प्रभु के प्रति जो उग्र इच्छा के साथ जी करके शहादत को स्वीकार किया है। इसलिए आज कलीसिया एक महान संत का पर्व मनाते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और दृढ़ निश्चय करें, हमारे जीवन में भी प्रभु का साक्षी बनने के लिए और प्रभु का एक अच्छा क्रिस्तीय बनकर रहने के लिए हमें जो प्याला पीना पड़ता है, कष्ट, अपमान, निंदा, उसको हम स्वीकार करेंगे। और प्रभु के लिए जीकर यदि हमें उस बपतिस्मा अर्थात मृत्यु भी ग्रहण करना है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे, उससे हम भागेंगे नहीं। संत याकूब ये शिक्षा हमें देते हैं। हम संत याकूब से प्रार्थना करें, हमारे लिए प्रार्थना करें। उनकी इच्छा के अनुसार वो आज स्वर्ग में प्रभु की महिमा में प्रवेश कर हमारे लिए विनती करते हैं। हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए हम सब प्रभु के साक्षी बनकर के रह सके, इसके लिए वो हमारे लिए प्रार्थना करे। संत याकूब हमारे लिए प्रार्थना कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।